वेलकम टू आवर चैनल। रियल नंबर में एक टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? देखो, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? रेशनल नंबर तो वो होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है, यानी फ्रैक्शन में होता है, जैसे 1/2, 3/2, 7/3, जो फ्रैक्शन में होता है। इरेशनल नंबर वो होता है जो फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में तो नहीं होता, वो जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। जैसे इसकी वैल्यू होती है 1.4 डैश डैश डैश, ये चलती जाती है, उसकी कोई इन्फिनिटी तक चलती रहती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे पाई की वैल्यू है 3.14, ऐसे करके ये चलती जाती है, उसको इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, रूट जितने भी प्राइम नंबर है ना, √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो आगे से आगे कंटिन्यू होती रहती है, उसको बोलते हैं इरेशनल। और जो इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, जो लगभग जाके आगे जाके कंटिन्यू डिसकंटिन्यू हो जाती है, उसको बोलते हैं रेशनल, है ना। और P/Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब आपको ये प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसको आपको प्रूफ करने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा, पहले इसको रेशनल मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? लेट द √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने क्या बताया था? जो P/Q यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, पहले अपने मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है, भाई रेशनल है। तो रेशनल है तो इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं? मैंने अभी बताया P/Q फ्रैक्शन के रूप में, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, रेशनल रहता हूँ। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम नंबर क्या चीज़ होती है भाई? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। कुछ भी कॉमन मतलब 3 और 5 है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन नहीं है, 1 आता है केवल। अगर तुमको बोले 2 और 6, ये दोनों क्या है? इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, 2 3 6, इसका मतलब 2 कॉमन है ना। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, यानी वो नंबर जिसमें केवल 1 ही कॉमन आना चाहिए और कुछ कॉमन नहीं आना। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, 12 और 18, इसमें कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 3 भी कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो वो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो कुछ कॉमन नहीं है, केवल 1 ही कॉमन है, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, वो होते हैं को प्राइम नंबर। तो P/Q को प्राइम, यानी इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या करना है आपको? इसको क्रॉस कर देना है, √2 × Q, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। ये इक्वेशन अपने फर्स्ट ले लेते हैं। एक बार इसको फर्स्ट मतलब इसका स्क्वायर करो। अब इसका आगे क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2Q स्क्वायर, रूट हट जाएगा, बस स्क्वायर में Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज़ याद रखो, P² = 2Q² है। ठीक है, अब तुमको पता है भाई, इसके आगे 2 लग गया, इसका मतलब ये हमेशा ही इवन होगा। हमेशा याद रखो, किसी की वैल्यू के आगे 2 लग गया, इसका मतलब वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगी वो संख्या। 3 लग गया तो 3 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे Q की वैल्यू कितना भी रख दूँ मैं, तो उसमें 2 का भाग जाएगा, क्यों? आगे 2 लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए तो अपने क्या लिखेंगे? हाँ, 2Q² इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। 2Q² हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या? P² ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसके इक्वल है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये P² 2 से डिविजिबल है, तो इसका P इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। क्यों? अगर किसी की वैल्यू जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 भी 2 से डिविजिबल है, और केवल स्क्वायर हटा दें, केवल 2 रखें, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये तो हमेशा एक थ्योरम भी ऐसे आपको याद ये रखना है, हमेशा ये रखो। यहाँ पे 2 आए तो 2 से डिविजिबल, 3 है तो 3 से डिविजिबल, 5 आए तो 5 से डिविजिबल, 7 आए तो हमेशा ये उससे डिविजिबल होगा।
अगर ये होगा तो इसके सामने वाला भी होगा, अगर सामने वाला होगा तो इसका स्क्वायर है तो बिना स्क्वायर हटा दे तो भी डिविजिबल होगा। तब अपने एक वैल्यू मान लेते हैं P इक्वल टू 2C, यानी P डिविजिबल है किससे? 2 से, तो एक कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट 2C ले लेते हैं, C अलग ले लेते हैं, P इक्वल टू 2C। अब इसका फिर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो P स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर, ये 2 नंबर इक्वेशन ले लो, ठीक है। दोनों में स्क्वायर करते हैं 4C स्क्वायर। अब देखो 1 नंबर और 2 नंबर में देखो दोनों साइड इक्वल है, P स्क्वायर इसमें भी P स्क्वायर, तो ये दुई दोनों आपस में इक्वल रख दो, क्योंकि इस साइड वाला इक्वल होता है तो इस साइड वाले भी इक्वल ही माने जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपने 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को बराबर रख दें। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 2 से ये 2 टाइम कट गया, यानी Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2C स्क्वायर। वापस वही दिक्कत, देखो अब वही आ गया ना, Q स्क्वायर इज ऑलवेज Q स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 आ गया आगे, और Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो अपने क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, सो Q इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये वापस आ गया ना दोनों इक्वेशन से, Q स्क्वायर के इक्वल, ये P स्क्वायर के इक्वल आ था, Q स्क्वायर पहले P स्क्वायर का आपने लिखा था डिविजिबल है 2 से, अब Q भी अब किससे डिविजिबल है 2 से। और मैंने क्या बोला था यहाँ पे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो P में भी 2 आ गया, 2 से डिविजिबल है, P में भी 2 है और Q में भी 2 है, लेकिन यहाँ पे बोला था कुछ नहीं है। इसका मतलब जो अपन ने माना था वो गलत था कि ये रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो अपने क्या लिखेंगे, सो इसके आगे से लिखना है, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, ठीक है, दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। बस इतना कर देना, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस अवधारणा होती है, हाइपोथेसिस मतलब अवधारणा, जो हमने माना था वो चीज़ गलत है। गलत क्यों है, क्यों अपन ने तो ये माना था P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए रेशनल के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, P और Q में 2 आ गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कट जाएगा, को प्राइम तो नहीं हुआ ना, दोनों में कॉमन आ गया 2, को प्राइम नहीं हुआ, इसका मतलब जो अपने हाइपोथेसिस थी वो रॉन्ग है, तो इसलिए ये √2 रेशनल नहीं होके इरेशनल होगा, इसलिए अपने उल्टा चले थे इसमें। तो अब आपको √3, √5, √7 के लिए यही सेम करना है, बस √2 की जगह √3 लग जाएगा, √5 आए तो √5 लग जाएगा, √7 आए तो √7 लग जाएगा। बस ऐसे ऐसे करते जाना है। पहले आपको √5 इस P/Q के लेना है, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर स्क्वायर कर देना है, फिर वापस इसको ये 2 लैंग्वेज ये लिखना है। बस 2 की जगह 3 कर दो, 3 पूछा 3 कर दो, 5 पूछा तो 5 कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।